बचपन का याद ताज़ा करना है तो गांव में आकर के आपको मछली पकड़ना चाहिए। हम बचपन में बहुत मछली पकड़ते थे। बहुत ज़्यादा स्कूल जाने का नाम पर हम घर में बैठे रहते थे और जैसे 10 बज जाता था, 10 बजे के बाद हम ऐसे एक डंडा, इसमें एक रस्सी और इसमें इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हुक। इंग्लिश में इसको हुक बोलते हैं, बंगाली में इसको कांटा बोलते हैं। और ये है पीकॉक का फेदर। तो इससे हम लोग मछली पकड़ते थे। और ये जो जगह आपको दिख रहा है ना, ये जगह, ये है कैनल। ये डीबीसी का एक पार्ट है। वेस्ट बंगाल में हर जगह में जो खेती करने के लिए जो कैनल होता है, पानी का जो ज़रूरत होता है ना, तो ये 10 साल पहले, आज से अभी भी और इससे पहले भी एक बहुत बड़ा पानी जाने का नेटवर्क था। पूरा वेस्ट बंगाल में इस पानी जाने का नेटवर्क को कैनल बोलता है। तो बारिश के टाइम पर ऐसे कैनल से पूरा वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर जगह में, खास करके दामोदर के एरिया में, जैसे कि बर्धमान हो गया, हुगली हो गया, ये सारा जगह में ना ऐसे कैनल सिस्टम है। और ये कैनल में जो पानी आता है ये डीबीसी से आता है। जो बड़ा बड़ा डैम है, जैसे फराक्का डैम है, वहाँ से पानी आता है, इस कैनल के माध्यम से आता है। और गांव में जो खेत है, पहले तो सबमर्सिबल नहीं था, तो सबमर्सिबल जब नहीं था तो ऐसे ही पानी देने का जो ये सिस्टम बना हुआ था। लेकिन आज के दिन में बहुत जगह में, ज़्यादातर जगह में पानी देने के लिए सबमर्सिबल कैनल का बंदोबस्त हो चुका है। तो ये जो डैम का जो पानी ये कैनल के माध्यम से जाता है ना, बारिश के टाइम में बहुत ज़्यादा जब बारिश होता है तो ज़्यादातर जो तालाब है वो भर जाता है। तो तालाब का मछली ऐसे ही कैनल में आ जाता है। तो ऐसे जब कैनल में आ जाता है तो इस कैनल में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में मछली आता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में। जैसे 7-8 दिन पहले बहुत बारिश हो रहा था, तो उस टाइम ऐसी कैनल से लोग जाल के द्वारा, नेट के द्वारा बहुत ज़्यादा मछली पकड़े थे। तो अभी क्या है कि अभी तो बहुत ज़्यादा बारिश का पानी नहीं है, तो ऐसे हम ये क्या बोलते हैं इसको बंगाली में सीप बोलते हैं, लेकिन हिंदी में तो क्या बोलते हैं हमको पता नहीं। इंग्लिश में इसको फिशिंग रॉड कहते हैं। ये फिशिंग रॉड नहीं है, ये एक जुगाड़ है, इंडियन जुगाड़। तो ऐसे इससे हम मछली पकड़ते हैं। देखो अभी हम इससे मछली पकड़ेंगे। सिस्टम बहुत ही सिंपल है। वो जो फेदर दिख रहा है ना, वो फेदर जब हिलने लगेगा तब लगेगा कि उसको, उस चारे को, मतलब वो जो खाना वहाँ पर डाला हुआ है उसको कोई मछली या कुछ भी चीज़ खा रहा है। तो जब उसको ज़्यादा हिलाने लगेगा तो उसको हमको उठाना पड़ेगा। और उसको उठाने से हमको जो मछली है वो हुक में अटक जाएगा। वेस्ट बंगाल में और एक चीज़ है, वेस्ट बंगाल में ना ताल का पेड़ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ये देखो, ये ताल का पेड़ है ना, इसको इंग्लिश में पाम ट्री कहते हैं। पाम ट्री का बहुत सारा वर्जन है, जैसे कि पाम ट्री से ऑयल बनता है, वो भी एक तरीके का पाम ट्री है। लेकिन इसको वेस्ट बंगाल में ताल का पेड़ कहते हैं। इससे ना इससे जो रस निकलता है, उस रस को फर्मेंट करके ये लोग दारू के माध्यम से इसको पीता है। इसका नाम है तारी, ताल का तारी। और इसका जो फल होता है, इसका जो फ्रूट होता है, उसको काट करके उसका 3 तरीके से खाया जाता है। जब वो फ्रूट यंग स्थिति में होता है तो उसको काट करके उसका अंदर का जेली खाया जाता है। वो जब बड़े हो जाता है तो उसका जो अंदर का जो, मतलब येलो कलर का, उसका क्या बोलते हैं उसको, येलो कलर का उसके अंदर जो सस रहता है, उसको दे करके बहुत सारा तरीके का ब्रेड बनाया जाता है। और जब वो हो जाता है, फाइनल हो जाता है, जो उसका जो सीड होता है उसको काट करके उसका भी एक तरीके का, जो कोकोनट का अंदर का सेल होता है ना, ऐसे सेल की तरह होता है, उसको भी खाया जाता है। तो इसको 3 तरीके से खाया जाता है। फिर ये जो बड़ा हो जाता है, इसको काट करके इसका वुड निकाला जाता है और इसी वुड से घर बनता है। पहले के दिनों में ना इसी वुड से जो मिट्टी का घर होता था, वो मिट्टी का घर इसी वुड से बनता था। इसी वुड का फ्रेम करके इसके ऊपर छत लगाया जाता था। बंगाल का कहानी कुछ और है, गांव का कहानी कुछ और है, शहर का कहानी कुछ और है। बंगाल का गांव बहुत ज़्यादा रिच था, अभी भी है, लेकिन अभी गांव कब शहर बन चुका है ये एहसास नहीं है। आज से 10 साल बाद पता चलेगा कि ये गांव का जो हालत है वो आहिस्ता आहिस्ता शहर बन चुका है। क्योंकि लोगों को मछली पकड़ना में इंटरेस्ट नहीं है, खेती करने में इंटरेस्ट नहीं है, तैरने के लिए इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारा चीज़ों में इन लोगों को इंटरेस्ट नहीं है। सब शहर की तरफ भाग रहा है। तो गांव तो गांव ही है, लेकिन लोगों का जो बिहेवियर है ना वो शहर वाला हो चुका है। देखो ये रोड
आज इंडिया का जो गांव है ना, इंडिया का जो असली इंडिया है वो देखने के लिए आपको गांव में आना पड़ेगा। और ऐसे ही एक ये गांव है, देखिए आज 2024 चल रहा है, 2024 जहाँ पर पूरा दुनिया का जो रूपरेखा है वो बदल चुका है। बट आज जो 2024 में आकर के ये रोड बन रहा है, ये रोड पहले मिट्टी का था और यहाँ पर लोगों का जाने आने का रास्ता बहुत ही बेकार था। आज इस 2024 में आकर के ये रोड बना हुआ है, जहाँ पर दुनिया चाँद में पहुँच चुकी है, तब यहाँ पर आकर के रोड बन रहा है। फिर भी चलो बन रहा है, ये अच्छी बात है। बट ये रोड बनना तो स्टार्ट हुआ है 1.5-2 साल पहले, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो हालत ऐसा ही है। बट गांव का जो ऑक्सीजन है ना वो प्योर है, लोग यहाँ पर सच्चे दिल से रहते हैं और लोग यहाँ पर जीते हैं एक्चुअली। शहर में क्या है, लोग टाइम बिताता है, गांव में लोग जीता है। गांव का कहानी कुछ और है। गांव का कहानी, हर एक गांव का एक अलग अलग इक्वेशन है, हर एक गांव का एक अलग अलग कहानी है, हर एक गांव का एक अलग अलग तरीके का जो फ्लेवर है ना वो आपको मिलेगा सिर्फ वेस्ट बंगाल में। तो ये कहानी है। तो अभी हम मछली पकड़ रहे हैं, तो मछली पकड़ने के बाद अगर मछली मिलेगा तो हम आपको फिर से दिखाएंगे और उसके बाद फिर से आएंगे, फिर से गांव का कुछ अनोखा कहानी लेकर के, कुछ अनोखा चीज़ लेकर के। ये मेमोरी में सेव हो जाएगा। ये गांव का जो कहानी है ना, आज से 10 साल बाद जब ये गांव बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, डेवलप इन द सेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि गांव अगर डेवलप हो गया तो गांव नहीं रहा ना, शहर बन गया। तो ये गांव जब 10 साल बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये देख करके हम खुश हो जाएंगे कि हमारा गांव कितना अच्छा था। चलो कितना बड़ा फिश है। ये जंगली पौधा है, इसको खाने पे लोग 1 सेकंड में मर जाता है। नहीं मरता है, मर जाता है। हाँ मर जाता है 1 मिनट में। हम दूसरे साइड से मछली पकड़ेंगे। तो बड़ माछ पावे। ये देखो छोटा छोटा ऐसे मछली, इस जो कैनल है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलता है। ये छोटा मछली, इसको यहाँ पर बंगाली में इसको फूटी मछली कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसका नाम नहीं पता है और साइंस वाला नाम भी नहीं पता है, इंग्लिश वाला नाम भी नहीं पता है। चलो अरे आंटी ठीक है, चलो। छाओ। तो ऐसे मछली अगर 1 घंटा पकड़ा जाए तो लगभग 1 घंटे में कितना पकड़ सकते हैं? 10-15 मतलब 50 ग्राम। কিন্তু ওখানে কত বড় দাও কিন্তু কোন খুলে দাও।
ওই ছাদ দিয়ে যাবে, ওইখানে বড় মাছ থাকে। ওইখানে দিও। আমি এই সাইডে একটা লেটা বেরিয়ে গেল হাত থেকে, এই সাইডে একটা বল বেরিয়ে গেল, তখন নিচে যাই থাক। वेस्ट बंगाल में बहुत सारा ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन करता है वो है बर्धमान। बर्धमान में सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर ना राइस बहुत ज़्यादा मात्रा में उगता है, लेकिन उसका जो प्राइस है ना वो बहुत कम है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में राइस का जो प्रोसेसिंग होता है ना, यहाँ से हार्वेस्ट करने के बाद उसको जो प्रोसेस किया जाता है, वो प्रोसेसिंग के लिए बहुत सारा यहाँ पर मिल है, मतलब राइस मिल है बहुत ज़्यादा मात्रा में। बट मिल होने के बावजूद भी ना यहाँ पर राइस का जो प्राइस है वो कम है। अगर आपको जो यहाँ से राइस निकलता है, मतलब पैडी जो निकलता है जो सेल के साथ होता है, उसका जो प्राइस है और सेल उतर जाने के बाद उसका जो प्राइस है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप अगर हम लोग अगर राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम अगर जाकर के दुकान में राइस खरीद रहे हैं, तो उसका जो प्राइस है ना, वो प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत महंगा है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम के बारे में आगे हम बात करेंगे। हर एक के घर में आम का पेड़ आपको मिल जाएगा, आम के साथ साथ कुछ फ्रूट्स का आपको पेड़ मिल जाएगा। और उसके बाद बहुत सारा पेड़, देखिए कितना पेड़ है भरा हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पर लोग जीता है, गांव का लोग जीता है। शहर का लोग अपने टाइम को बिताता है मरने के लिए, जब वो सिर्फ इंतज़ार करता है हम पैसा कमाएंगे और मर जाएंगे। और गांव का लोग ठीक है, जिस दिन मरेंगे मरेंगे, आज हम जी लेते। दूर में दिख रहा है ना, वहाँ पर एक स्टेशन है, वहाँ पर एक रेल स्टेशन है, छोटा सा रेल स्टेशन है। ये रेल स्टेशन का महत्व इतना है कि ब्रिटिश के ज़माने में जब ब्रॉड गेज रेल नहीं था, जब मीटर गेज रेल था, तब से ये रेल चल रहा था। तो मीटर गेज रेल बहुत ज़माने पहले, मतलब ब्रिटिश के टाइम पे चलता था। उसके बाद ये रेल स्टेशन, ये जो लाइन है ना, ये बंद हो गया। ওরে দেখবি फिर जब আজ থেকে 20 বছর পর रेल তখন मिनिस्टर थी, এখানটা उस टाइम কেমন ছিল इन्होंने কেমন आकर के इसको इनोग्रेट किया और इससे रेल लाइन स्टार्ट किया। और ये रेल लाइन, वो जो मेन लाइन है बर्धमान का मेन लाइन से बांकुड़ा का मेन लाइन में जोड़ देता है। ये दिन में 5-6 बार चलता है, लेकिन जो लोगों को यहाँ से बांकुड़ा या यहाँ से हावड़ा जाने का रहता है ना, ये लाइन उसके लिए एक वरदान की तरह काम करता है। तो ये रेल स्टेशन भी है पास में, छोटा सा गाँव है, प्यारा सा गाँव है, लेकिन बहुत खुशहाली है यहाँ पर।